पहलगाम हमला, जंग बंदी और नांदेड़ में अमित शाह का बयान, कांग्रेस लीडर हर्षवर्धन सबकाल का सख्त रद्दअमल। ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी के लिए हिंदुस्तानी फौज की सताइश करने और किसानों के मसाइल पर हुकूमत को मुतवज्जो करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से नांदेड़ में एक रैली का इनेकाद किया गया। जय जवान जय किसान के नाम से निकाली गई इस रैली में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकाल ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के राब्ता दफ्तर नया मुंडा से रैली का आगाज हुआ। उसके बाद शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये रैली महात्मा गांधी मुजस्समे के पास इख्तिताम पजीर हुई। रैली के बाद कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। इसके अलावा एक जलसे आम का भी इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सबकाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहलगाम में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर दहशतगर्दों ने 26 मासूम शहरियों का कत्ल किया और वो वापस चले गए। ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को कब्जे में लेने का सुनहरा मौका था तब अचानक जंग बंदी क्यों की गई? क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर जंग रोकी गई? इस जलसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदर मोहन जोशी, रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर रविंद्र चौहान, डॉक्टर शिवाजी कालगे, जिला सदर हनुमंत पाटिल बेटमुगरेकर, शहर सदर अब्दुल सत्तार, माधवराव पाटिल, सुरेश गायकवाड़ समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी रहनुमा और कारकुन शामिल हुए। सबकाल ने मजीद कहा कि यह रैली ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहादुर जवानों के एजाज में निकाली गई है जिन्होंने जबरदस्त दिलेरी का मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने 1948 कारगिल, भारत चीन और भारत पाकिस्तान जंगों के शोहदा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी और पहलगाम में मारे गए सयाहों को खिराज अकीदत पेश किया। सबकाल ने अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि वो 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आए लेकिन किसान, कर्ज माफ़ी, बहनों को 2100 रुपये माहाना देने और 2 सिलेंडर मुफ्त फराम करने जैसे इंतखाबी वादों पर एक लफ्ज़ तक नहीं बोले। जंग बंदी पर खामोशी अख्तियार किया और सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। कांग्रेस ने मुल्क को आज़ादी दिलाई, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और राजीव गांधी ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। लेकिन बीजेपी और मुस्लिम लीग का पुराना रिश्ता है। जनसंघ ने मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के साथ बंगाल में हुकूमत बनाई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसमें वजीर थे। सबकाल ने दावा किया है कि बीजेपी और आरएसएस का आज़ादी की जद्दोजहद में कोई किरदार नहीं रहा, बल्कि इन लोगों ने 50 साल तक अपने दफ्तर पर तिरंगा भी नहीं लहराया। ऐसे लोगों को तिरंगे और शोहदा पर बात करने का हक नहीं है। नांदेड़ में मुनक्किदा बीजेपी के शंखनाद सभा पर तंज करते हुए सबकाल ने कहा कि बीजेपी को शायद ये भी नहीं पता कि शंख कब फूंका जाता है। जो लोग कल तक कांग्रेस के सीनियर लीडर थे आज शंख बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक चौहान को कांग्रेस में महाराष्ट्र केसरी कहा जाता था और उनके वालिद शंकरराव चौहान को हिंद केसरी थे, जो मुल्क के वजीर दिफा और वजीर दाखिला रह चुके। सबकाल ने कहा कि अमित शाह ने नांदेड़ में कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जो दरअसल शंकरराव चौहान और कांग्रेस की तौहीन थी। लेकिन अफसोस कि अशोक चौहान इस वक्त खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। कांग्रेस की जानिब से ये पैगाम साफ था, कौम, किसान और जवानों के वक़ार की खातिर बीजेपी की दोहरी पॉलिसियों को बेनकाब करना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। जय जवान जय किसान रॅलीचं आज नांदेडमध्ये आयोजन करण्यात आलेलं आहे। यापूर्वी महाराष्ट्रात 50 वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाच्या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सीमेवर लढणाऱ्या आमच्या लष्कराच्या संदर्भात, जवानाच्या संदर्भात आम्हाला अभिमान आहे। तर दुऱ्यावर, बंधाऱ्यावर जीवनाची लढाई लढणारा पोशिंदा शेतकऱ्याच्या अनुषंगाने देखील आम्हाला तेवढाच आदर आहे। आणि आज एकीकडे एका डोळ्यात आसू तर दुसऱ्या डोळ्यात हसू अशी परिस्थिती आहे। ऑपरेशन सिंदूरबद्दल आम्ही लष्कराचं अभिनंदन करतोय। तर शेतकऱ्याच्या समस्या शासन स्तरावर मांडण्याकरता आज या जय हिंद जय जवान जय किसान रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। सिंदूर ऑपरेशनवरून भाजपकडून तुमच्यावरती सतत टीका केली जाते। परवा मुख्यमंत्री नांदेडला आले होते, त्यांनी असं म्हणले काँग्रेस आता पाकव्याप्त काँग्रेस झाली। त्यांनी भाजपचा काय इतिहास आहे तोच बघावा। जिन्नांच्या मुस्लिम लीगशी भाजपचे जे संबंध होते हे संबंधच सांगतात आहे की भाजप आणि मुस्लिम लीग हे एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत। आज नांदेडमध्ये आहात तुम्ही अशोकरावांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये, तो एकेकाळी त्यांचा बालेकिल्ला बिल्ला काय असेल, मात्र आज रोजी हा काँग्रेस यासाठी सरसावलेली आहे। आज भाजपनेच त्यांना स्वीकारलेलं नाही, त्यामुळे दिल्या घरी सुखेरा आम्ही आमचं काम करू। त्यांना ते कुठे आहे त्याचं नियोजन त्यांनी स्वतःच त्याचा अनुषंगाने विचार करावा।
कामयाबी की बुनियाद बचपन ही से रखी जाती है। जहां बच्चे ख्वाब देखते हैं, वहीं एक अच्छा तालीमी इदारा इन ख्वाबों को उड़ान देता है। हम बात कर रहे हैं अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल की, जो वाक़ है चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़ में। यहाँ जदीद तर्ज तालीम, माहिराना रहनुमाई और मोहब्बत भरा माहौल फराहम किया जाता है। हर जमात के लिए काबिल, बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा मौजूद है, जो बच्चों की शख्सियत साजी, अखलाकी तरबियत और सीखने के अमल को दिलचस्प बनाते हैं। अल रिजवान स्कूल की सबसे नुमायाँ खूबी यहाँ का मुनफरिद तालीमी निसाब है, जो CBSE, स्टेट बोर्ड और ICSE के निसाब में शामिल अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए एक जामे कंप्लीट लर्निंग सिस्टम की सूरत में तरतीब दिया गया है। ये एक ऐसा तालीमी निसाब है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मकसद यह है कि हर बच्चा न सिर्फ पढ़ने और लिखने के काबिल हो, बल्कि रवानी से बोलने भी लगे और इसकी शख्सियत हर पहलू से परवान चढ़े। इसके अलावा बच्चों को इब्तिदा से ही MPSC और UPSC जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात की फाउंडेशन की भी कोचिंग दी जाती है। 2013 से अब तक 560 तलबा ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 100% और नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, जो इस इदारे के मियार तालीम का सबूत है। अल रिजवान इंग्लिश स्कूल की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा को बाहर कहीं भी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ट्यूशन फ्री माहौल में यहाँ तालीम दी जाती है। नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है, नशिस्तें महदूद है, इसलिए जल्दी कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल, चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़।